नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नमस्ते न्यू इंडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं ग्राम सिहाड़ी में स्थित बाबा कुंदन दास जी महाराज के स्थान पर। दोस्तों, ये स्थान अपने आप में एक अनोखा स्थान है। जो बाबा का प्रथम धूना लगा था, इसी स्थान से बाबा की शुरुआत हुई थी और कुल अपने देश भारत के अंदर बाबा की 84 धूने हैं, जिसमें ये धूना विशेष महत्व रखता है क्योंकि बाबा की जो धूने की शुरुआत की थी बाबा ने इसी स्थान पर की थी। दोस्तों, ये जो गांव सिहाड़ी कला है ये पड़ता है तहसील मुंडावर और जिला खैरतल तिजारा। और आज हम मंदिर प्रांगण में खड़े हैं तो नारायण शर्मा जी हमें मिले हैं। तो नारायण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल नमस्ते न्यू इंडिया पर। सबसे पहले तो आज हमारे दर्शकों को पूरा जो बाबा का विवरण है और जो ये स्थान बाबा का बहुत प्राचीन स्थान है, तो इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर वो बताइए आप। नमस्ते न्यू इंडिया परिवार को मेरी तरफ से राम राम। अभी हम हैं बाबा कुंदन दास आश्रम सिहाली कला में, और जो बाबा का जन्म स्थान भी है। बाबा ने गुरु दीक्षा लेने के बाद सबसे पहला धूना अपना सिहाली कला का जो ये बिल्कुल बनी है इसी में लगाया था, यहीं आके चिमटा गाड़ा था। अच्छा जी। और ये आज से बाबा का जो पहला धूना है वो ये है। उसके बाद तो बाबा के लगभग पूरे इंडिया में ना 84 धूने बताए जाते हैं। अच्छा जी। जिसमें से कुछ अभी वर्तमान में हमें दर्शन योग्य हैं, कुछ जो कच्चे धूने थे तो विलुप्त भी हो सकते हैं। अच्छा, क्योंकि शुरुआत में जब बाबा ने धूने लगाए थे तो उस टाइम में वो सारे धूने कच्चे हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, अब प्राचीन समय की बात, प्राचीन समय में बिल्कुल। और बाबा ने अपने गुरु स्थान कांटी खेड़ी से बाबा नरसिंह दास महाराज से गुरु दीक्षा लेने के बाद वो सीधे सिहाड़ी धाम ही आए थे गुरु की आज्ञा के अनुसार। अच्छा जी। कि पहला अपना स्थान अपने जन्म स्थान के वहाँ बनाओ। अच्छा जी। जब बाबा यहाँ आए थे तो ये विशाल बनी थी। अच्छा जी। यहाँ इतने ज़्यादा घनघोर वृक्ष, कैर, जाल और बहुत सारे इतने घनघोर वृक्ष थे कि एक दूसरे को देखना भी मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बाबा ने जब अपना तपस्या शुरू की तो उसके कई दिनों बाद ही जाके इधर उधर गांव में पता लगा था कि कोई बाबा हमारे यहाँ स्थान पे आए हुए हैं। उसके बाद फिर लोगों का आवागमन हुआ, घर वालों को, गांव वालों को पता लगा तो घर वालों ने भी बाबा से बहुत कहा कि भाई चलो, आप घर पे चलो। हाँ जी। हमारी आज आप इकलौती संतान हो। आपके 4 भाई भी छोड़ के चले गए, वो भी संत बन गए, बाकी आप घर चलो। लेकिन बाबा ने कहा कि अब तो मेरा जीवन सिर्फ इसी वेश में रहेगा, मैं पब्लिक की भलाई के लिए अपना जीवन ये लगाऊंगा। और बाबा बहुत बड़े गौ भक्त थे। अच्छा जी। बाबा के पास ना हमेशा हजारों गायें रहती थी। अच्छा जो कि स्वच्छंद रूप से विचरण करती थी। गौ सेवा बाबा का पहला काम था। तो नारायण जी, हमें थोड़ा मतलब चलते चलते मंदिर भी दिखाइए और बाकी जो आइए आगामी कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं आपको अभी मंदिर मेन जो बाबा का धूना है, मेन मंदिर है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। अच्छा जी। और बाबा का ना अभी आगामी जो है 30 मई 2025 को अभी बाबा का रात को सत्संग चलेगा और रात से ही भंडारा शुरू हो जाएगा। 31 तारीख को बाबा का विशाल मेला। अच्छा जी। और देसी घी का भंडारा जो कि कई सालों से यहाँ मतलब चलता आ रहा है। बिल्कुल। जिसमें वार्षिक उत्सव है ये बाबा का, जिसमें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं। तो नारायण जी, ये जो वृक्ष है ये अपना, ये पीपल का, ये जो अभी आप बड़का वृक्ष देख रहे हैं, बिल्कुल, ये बाबा के टाइम से भी पुराना वृक्ष है। अच्छा। जिसको कि अभी तक यहाँ जो भी रहे हैं उन्होंने सबको यहाँ सहेज के रखा हुआ है। लगभग ये कितना पुराना होगा? लगभग ये मेरे अंदाजे से ना कम से कम 250 साल के आसपास पुराना। अच्छा जी। अच्छा। और ये जो यहाँ पर हवन के जो वो बना रखे, ये अभी ये हवन कुंड जो बने हुए हैं तो यहाँ नॉर्मली ना हवन होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब ये कंटिन्यू होते हैं, कोई विशेष उत्सव हो, विशेष उत्सव के अकॉर्डिंगली होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जब कोई विशेष उत्सव होता है वो होते हैं। वैसे बाबा का कोई विशेष दिन भी है या? बाबा का विशेष दिन बृहस्पतिवार को मानते हैं। हाँ। तो बृहस्पतिवार को तो मतलब कंटिन्यू बाहर से लोग आते हैं। बृहस्पतिवार को तो यहाँ मेले जैसा इधर आप देख रहे हैं, ये एक तिबारा है। जो कि इसकी चलो दिखा देते हैं, एक बार आगे आ जाओ। इसको भी बाबा के टाइम से भी पुराने टाइम का बताते हैं कितना, लेकिन ये इसका जो देख रेख चली है, अच्छा जी, उसके चलते रिपेयरिंग और हम समय समय पे इसका जो कराते रहते हैं।
अच्छा तो जी। इसलिए ये आपको पूरी चमक दमक के ये साथ उसी चल रहा समय का है? उसी समय का है। यहाँ जहाँ अभी आप ये पानी की टोंटियाँ देख रहे हो, टंकी देख रहे हो, अच्छा जी। यहाँ बाबा जब आए थे उस टाइम यहाँ कुआं था। अच्छा जी। और कुआं का जिसको ना हमारी लोकल भाषा में ढाणा बोलते हैं, एक ढाणा था और अच्छा, अच्छा। कुई थी। ठीक है जी। तो अब उसमें उस कुई पे ही पत्थर रख के और वही जल का वो बना दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इस- प्याऊ बना दिए प्याऊ आने बना वाले दिए, जहाँ। हाँ। और ये दूसरा मैं इधर की तरफ देख रहा हूँ, जो ये पीपल का वृक्ष है, इस पे मतलब धागे बांधे गए हैं। ये- तो ये किस लिए, मतलब ये क्या पी- है इसका ये कुछ? पीपल के वृक्ष पे जो धागे बांधे गए हैं, ये अच्छा। लोग जो श्रद्धालु आते हैं वो अपनी मन्नत मांगते हैं बाबा से, और उसी के चलते यहाँ जो ये जिसको हम नाड़ भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, उसको बांध के जाते हैं। बांध के जाते हैं। दोस्तों अभी जैसा आप देख रहे हो, सियाड़ी गांव में स्थित बाबा कुंदन दास का जो धूना है, उसकी मेन एंट्री है, ये प्रवेश द्वार है। इस पर बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है, कुंदन दास जी महाराज, सियाड़ी कला, गांव मुंडावर। और जो अभी फिलहाल गद्दी पर विराजमान है, महंत श्री ऋषिदास जी महाराज है, वो अभी हमें अंदर मिलेंगे, तो उनसे भी हम जानेंगे मंदिर के बारे में, जो भी प्रथाएं हैं, मंदिर की इतिहास है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए हमारे साथ अंदर चलते हैं। तो नारायण जी, मेले पे तो लाखों में आते होंगे लोग? मेले पे तो लाखों की तादाद में श्रद्धालुगण आते हैं। अच्छा जी। और मेरे ख्याल से मैं ये बोलूं कि 5-7 स्टेट से ही पब्लिक आती है। बिल्कुल आते होंगे। दिल्ली, हरियाणा, अच्छा यूपी। बाबा कुंदन दास महाराज का धूना है जो कि अखंड रूप से अच्छा अच्छा। 24 घंटे चेतन रहता है, यानी कि प्रज्वलित रहता 24 घंटे चलता है? 24 घंटे चलता है। तो ये धूना तो बाबा के मतलब टाइम से ही होगा? ये बाबा ने जब अपनी गुरु दीक्षा के बाद पहली बार अपना चिमटा गाड़ा था, तो ये जो धूना है ये उसी टाइम बाबा ने ये बनाया था। उसके बाबा के टाइम में कभी ये कच्चा था, लेकिन फिर ये अब आज के परिवेश के हिसाब से इसको ये और कोई छेड़छाड़ नहीं की गई धूने के साथ, सिर्फ ये जो टाइल वगैरह ये जो है ये ही बनाया गया है। तो दोस्तों, नारायण जी ने बताया कि जो धूना प्राचीन है, बाबा का प्रथम धूना है। तो इस धूने की जो विशेषता है कि जो ये कंटिन्यू चलता है 24 घंटे, और इतना चमत्कारी धूना है, इसकी बहुत मात्रा से अगर किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा दुख हो, दर्द खत्म हो जाता है। यहाँ बेसिकली जिनको हम कहते हैं कि ऊपरी बाधाएं, बिल्कुल, ऊपरी हवा, अच्छा जी, उसके अलावा जो भी आदमी कोई आता है अपनी मन्नतें मांगता है, अच्छा जी, वो बाबा उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। और जब मन्नत पूरी होती है तो श्रद्धालुगण कहते हैं कि चमत्कार कोई नमस्कार है। जब चमत्कार है तो ये जी धूने के साथ में जो मार्ग बनाए गए, परिक्रमा ये मार्ग, परिक्रमा मार्ग अच्छा अच्छा, ये परिक्रमा मार्ग है। अच्छा। और जो सामने जो प्रतिमा लगाई गई है, बाबा की? ये बाबा की प्रतीकात्मक प्रतिमा है। अच्छा जी। एक्चुअल में जो उनके समय की कोई भी ऐसी प्रतिमा नहीं है जो वास्तविक हो, लेकिन हमारे आप जैसे श्रद्धालुओं ने जैसे काल्पनिक बनाया कि ऐसा चेहरा था, मतलब ऐसे बाबा की जो आंखें छवि को थी, दर्शाया गया है। छवि को दर्शाया गया है, उसी के हिसाब से ये ठीक है जी, प्रतिमा बनाई गई। चलिए आगे और बताइए हमें। ये महाराज जी की समाधि स्थल है। अच्छा जी। कोई जैसे अपनी मन्नत के बाद या वैसे भी चोला चढ़ाते हैं अच्छा, या अच्छा। चद्दर चढ़ाते हैं, अच्छा जी, वो सारी यहीं पे चढ़ती है। अच्छा, ये स्थान बनाया गया है बाबा ये का? महाराज जी का समाधि स्थल है। अच्छा अच्छा, ये महाराज जी का समाधि स्थल है। चद्दर चढ़ाना और सुबह शाम इनकी दीपक, धूप दीप वगैरह, आरती वगैरह, भजन जो संध्या, पूजन हाँ, होता है ये कंटिन्यू। वो सारा पूजन होता है। तो दोस्तों, जो ये स्थान बनाया गया है बाबा कुंदन दास का, कि कोई भक्त आता है जैसे चोला चढ़ाता है या चद्दर, तो उसके लिए बनाया गया है। उसके लिए सभी बनाया गया है। मनोकामना इच्छा पूर्ण होने पर, और वैसे भी कोई वार्षिक उत्सव होता है, सभी जिनका भी कोई स्थान होता है तो सभी चढ़ाते हैं, सभी चढ़ाते हैं। और अभी बाबा के जो मूर्ति है अच्छा उसकी तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, ये बाबा की मूर्ति है जो संगमरमर से बनी हुई है। अच्छा जी। बाबा जी के पास घोड़ी थी, तो बाबा जी अपनी घोड़ी पे ही आते जाते थे कहीं। जो बाबा का वाहन था वो बाबा का वाहन घोड़ी का वाहन। तो दोस्तों, आप देख रहे हो, मतलब घोड़ी के ऊपर बाबा विराजमान है, और बाबा की एक मतलब अद्भुत सुंदर छवि के दर्शन आप यहाँ पर आकर कर सकते हो। और साथ में ही मैं आपको जो अभी फिलहाल प्रेजेंट में महंत जी ऋषिदास जी महाराज महाराज विराजमान है, जो गद्दी पर सेवा कर रहे हैं बाबा की,
तो महाराज जी आपका सबसे पहले हमारे चैनल नमस्ते न्यू इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। तो महाराज जी आप हमें मतलब जो बाबा की चमत्कार और लीलाएं हैं और जैसा कि बताया है कि नारायण जी ने भी कि ये मतलब एक विशेष स्थान है बाबा का, यहाँ से उनका प्रथम धूना लगा। हाँ जी। तो उसके बारे में और जो मंदिर का इतिहास है उससे संबंधित जानकारी हमारे मतलब जो दर्शक है उनको आप दीजिए। जी जी। देखिए महाराज जी का जो जन्म स्थान था वो सियाली कला गांव था। अच्छा जी। और उनका ये प्रथम धूना है, जैसा कि आपको बता दिया गया होगा हाँ जी, हाँ जी। भक्तों के द्वारा। बिल्कुल। और उन्होंने यहाँ पे महाराज जी के थोड़ा उनके बारे में बता देते हैं। महाराज जी हर 5 भाई थे। अच्छा जी। हाँ, 5 भाई थे और पांचों के पांचों ही संत हुए हैं, संतु जी। जिनमें 4 का हमें आज तक नहीं पता वो कहाँ हैं, किस रूप में हैं, किस दुनिया में हैं। अच्छा जी। केवल एक महाराज हैं कुंदनदास जी, जिनका बारे में हमें कुछ ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान तो नहीं है, लेकिन कुछ ज्ञान है उनके बारे में। अच्छा जी। इन्होंने अपने जीवन समय में 84 धूणे सिद्ध किए थे, अच्छा जी। जिनमें ये सबसे पहला प्रथम धूना उनका यहाँ पे है। अच्छा जी। और इस धूणे पे जो ज्येष्ठ महीने में अमावस के बाद पंचमी आती है, उस पे सबसे बड़ा विशाल मेला लगता है। अच्छा जी। यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है, हाँ जी। इसमें आज तक ना तो कोई शहीद हुआ है। अच्छा जी। आर्मी में पता नहीं कितने, यहाँ पे हजारों की संख्या में आर्मी में लोग हैं, हाँ जी। लेकिन आसपास के क्षेत्र में कोई आज तक शहीद नहीं हुआ है। अच्छा जी। और जो अपना इस मंदिर परिसर के आसपास जितना भी एरिया है, जितने भी गांव लगते हैं, इसमें कभी ओलावृष्टि नहीं हुई है। मतलब ओलावृष्टि हुई है, लेकिन वो फसल के समय नहीं हुई है, नहीं हुई है। उससे कोई फसल को नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल। फसल को यानी फसल कोई कटने नुकसान के नहीं। बाद हुई है। अच्छा ये नहीं है कि ओले नहीं पड़े हों, कभी ओले तो पड़े हैं, लेकिन जो किसान की फसल है वो आज तक बर्बाद नहीं हुई है ओलावृष्टि। अच्छा जी। तो ये तो सबसे बड़ा यहाँ का वो है। और महाराज जी बाबा के जो प्रसाद का जो मतलब एक प्रोसेस है जी किस किस तरह का प्रसाद बाबा को चढ़ता है? जी, महाराज जी का क्या है कि जैसे मेन वो जो भोग है वो तो है मदिरापान, अच्छा जी। शराब का। बाकी इसके अलावा आप मीठे में कुछ भी भोग लगा सकते हो, लड्डू है, बूंदी है, या मिठाइयों में कोई भी भोग लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई और भोग नहीं लगा सकते। आपकी जैसी श्रद्धा, आपने बोला कि महाराज मेरी ये मन्नत पूरी हुई तो मैं आपको बोतल का भोग लगाऊंगा, तो बोतल का भी लगा सकते हो शराब का। अगर आप बोला कि भाई मैं तो आपको 1 किलो लड्डू का या 100 मन लड्डू का, जैसे भंडारा लोग करके जाते हैं यहाँ पे, तो वो अपना सब्जी पूरी और लड्डू का प्रसाद बांट के जाते हैं। तो ऐसे, लेकिन मेन भोग जो है वो महाराज जी का है। अच्छा जी। आगामी जो मेले का है, एक बार महाराज जी से वो पूछते हैं कि जो मेला अभी 5-4 दिन हाँ, अभी मेला आने वाला है। उसका क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे? क्या लोग यहाँ पहुँचते हैं? देखिए उसमें एक तो आप मेले का डेट एक बार आप बता दो। अब की बार जो मेला है वो 31 मई अच्छा जी। का है। रात्रि को जागरण है, 30 मई रात्रि को जागरण रहेगा। अच्छा और 31 मई को सुबह मेला और भंडारा 31 मई का रहेगा। अच्छा जी। जिसमें अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 40 क्विंटल काशी फल जिसको बोलते हैं कोड़ा, अच्छा जी। उसकी तो सब्जी बनेगी। अच्छा जी। तो उसमें कितने श्रद्धालु प्रसाद लेंगे अच्छा जी। और कितना विशाल मेला होने वाला है वो आप उससे हाँ, उसका तो अंदाजा आ ही जी जाएगा हाँ, जितने उससे लोग- अंदाजा आप एक ले सकते हो। और देसी घी का भंडारा होता है। दोस्तों महाराज जी ने हमें इस जो धूना है बाबा का कुंदन दास का, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी है। और यहाँ पर जो मेला अभी आने वाला आगामी 31 तारीख को, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर बाबा का प्रसाद ग्रहण करें। और बाबा आने वाले भक्तों की सभी की मनोकामना इच्छा पूर्ण करते हैं। और अभी बाकी जो मंदिर परिसर में और जो भी चीज़ें हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों जैसा आप देख रहे हो मंदिर प्रांगण में एक खुला हॉल बनाया गया है जहाँ पे बाबा का धूना है। तो यहाँ पर बैठ के आप ध्यान, कोई सत्संग, भजन वगैरह सब कर सकते हो। तो उसके लिए काफ़ी स्थान बनाया गया है। जैसा आप देख रहे हो कुछ भगतगण बैठे भी है अभी। तो यहाँ पर लोग आते ही रहते होंगे नारायण जी? हाँ, 24 घंटे आते ही रहते हैं अच्छा। भक्तगण। तो 24 थोड़ा घंटे इधर की तरफ भी ये जो कमरे बनाए गए हैं तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हमें बताइए। ये जो इधर कमरे बने हुए हैं, तो ये जो भी बाबा के भक्त हैं जिनकी कुछ मन्नतें पूरी होती हैं, अच्छा और जी। वो जो कुछ अपनी मांग के जाते हैं, कुछ बोल के जाते हैं, अच्छा जी। तो वो उसी हिसाब से अपना वो तैयार कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मतलब उनकी मनोकामना इच्छा पूरी होती है। हाँ। तो जो भी उनकी श्रद्धा भाव जो भी से श्रद्धा कर भाव देते होता है वो अपने श्रद्धा भाव के हिसाब से हैं। अच्छा अच्छा। और ये करते हैं। और इधर की साइड भी एक हॉल बनाया गया हाँ, है। ये इधर भी इसी तरह से ये हॉल बना हुआ है। अच्छा। भक्तों के लिए विश्राम का बैठने का अच्छा, बैठने अभी के जो महाराज जी हैं, ऋषिदास जी महाराज, अच्छा। उनका दिन में बैठने का जो है, अच्छा अच्छा। किसी के साथ, भक्तों के साथ या कोई सत्संग प्रवचन है तो वो
यहीं पे अपना चलता रहता बिल्कुल खुला हॉल बनाया गया है खुला यहाँ हॉल पर भी आराम के लिए। है। जहाँ जो हॉल आप देख रहे हो अच्छा, यहाँ भी व्यवस्था रहेगी भोजन प्रसादी की, और जो ये इधर आप खाली जगह जो देख रहे हैं अच्छा जी। ये भी सारा आगे तक खेतों तक ये सिर्फ भोजन प्रसादी के लिए ही टेंट लगा के और व्यवस्था की जाएगी। अच्छा जी। और ये जो आप देख रहे हैं घोड़ा देख रहे हैं, ये किसी भक्त के द्वारा ही बाबा जी के यहाँ चढ़ाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये घोड़ा देख रहे हो, किसी भक्त की जो इच्छा मनोकामना पूर्ण हुई होगी तो उसने मतलब बाबा का बोला तो वो भेंट कर दिया बाबा को। तो और ये दूसरी तरफ मतलब अभी जो ये मेला है उसी के लिए की तैयारियां चल रही होगी। हाँ, ये मेले की तैयारियां चल रही हैं। कुछ जो हैं झूले वगैरह जो दुकानें मेलों में अक्सर देखते हैं आप लगती हैं, तो वो लोग आके अपने दुकानें और ये समय लगता है सबको सेटअप करने का, 3-4 दिन का टाइम लगता तो है। ये अपने 4-4, 5-5 दिन तो पहले नारायण से जी ही ये आके पूरा शुरू करते क्षेत्र में देख रहा हूँ घने मतलब जंगल टाइप है, पूरा घना जंगल टाइप है। अच्छा। तो ये जो जोड़ बनाया है पानी का तालाब, तो इसका भी मतलब कुछ वैसे विशेष वो है, जैसे कई जगह मैं देखता हूँ भाई मिट्टी विट्टी छाटने की रिवाज या उस पर्पज में कुछ है, या मतलब नॉर्मली ये नहीं, नॉर्मली क्या है कि जो अपनी श्रद्धा के हिसाब से मिट्टी भी छांटते हैं, अच्छा कोई विशेष अपनी मन्नत के हिसाब से इसको आचमन भी करते हैं, अच्छा और इसमें स्नान भी करते हैं। अच्छा जी। तो दोस्तों जो समाधि स्थल है नारायण जी ने बताया, तो अभी हम उधर पहुंच गए हैं, तो ये अंदर चलकर हमें बताएंगे उनके बारे में भी। तो अंदर चलते हैं हम। ये बाबा के जो अभी आप देख रहे हैं, अच्छा जी। जो अभी आप ये देख रहे हैं, ये बाबा के भक्तों का, बाबा के शिष्यों का ना समाधि स्थल है। अच्छा जी। तो ये जो समाधि अभी आप देख रहे हैं, ये बाबा के जो शिष्य थे अच्छा जी, रूरदास जी महाराज, अच्छा जी, ये उनकी समाधि है। अच्छा जी। जो आपने अभी वो कुटिया दिखाई जो थी। मैंने अभी पीछे आपको कुटिया दिखाई थी, ठीक है जी, ये उनका समाधि स्थल है। अच्छा जी। बाकी और जो भक्तों के उनके समाधि साथ स्थल- में ही है एक, ये अभी जो महंत जी हैं अपने ऋषिदास जी, अच्छा उनके जी। पिताजी के समाधि स्थल है। अच्छा जी। और ये इधर की तरफ, ये जो है बाबा की घोड़ी थी एक, अच्छा बाबा कुंदन दास बाबा की? कुंदन दास जी महाराज के टाइम से। अच्छा अच्छा। तो उसका जब शरीर पूरा हो गया तो उनकी फिर समाधि बनाई और गई। इधर की साइड जो ये चबूतरा और टाइप बना रहे हैं? ये बाबा के भक्त थे, उनकी बनाई गई है। अच्छा, और अच्छा जी। ये जो समाधि देख रहे हैं आप, अच्छा जी, ये बाबा की भक्त थी कि जो युद्ध में चले गए थे, शादी के तुरंत बाद ही इनके पतिदेव, और वो युद्ध में शहीद हो गए थे। अच्छा जी। लड़ाई में। तो उन्होंने अपना उसके बाद का जो जीवन है वो बाबा की सेवा में ही यहाँ पूरी जीवन गुजारा जीवन है। बिता दिया। पूरा जीवन बिता दिया। अच्छा जी। और इसके आगे और दो इनके समाधि आगे जो ये भी बाबा की घोड़ियों की समाधियाँ हैं, ये घोड़ियाँ जो बाद में चढ़ाई गई, बाद में चढ़ाई गई हैं। बाद में जो चढ़ी हैं उनका जब शरीर पूरा हुआ तो ये भी बाबा के वो थे, भक्त शिष्य थे, अच्छा उनकी जी। समाधि स्थल है। अच्छा। तो एक चीज और नारायण जी, मतलब दूसरा एक मैं ये देख रहा हूँ वृक्ष झाड़ का, इस पे भी कुछ मतलब नाल टाइप धागे बांधे गए, ये तो इसका कोई विशेष महत्व है या वैसे ही है? नहीं, ये विशेष महत्व यही है कि जो लोग अपनी श्रद्धा और जो मन्नत मांगते हैं अच्छा जी। और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, अच्छा अच्छा। तो फिर वो यहाँ अपने उसके हिसाब से ये धागा बांधना और खोलना, ये हमारे सनातन संस्कृति का एक हिस्सा रहा एक्चुअली है। मेरे कहने का मतलब ये है हाँ। कि जैसे मतलब पीपल का वृक्ष हो गया, बड़ का हो गया, उनके तो मैंने देखा, जैसे ये अभी इसके बांध रखा है ना, ये अपने जो जाड़ का वृक्ष, जाड़ का, इसका बाबा के ये स्थान से क्या लिंक है? एक्चुअल में क्या है कि बाबा जी के जितने भी 84 स्थान में से जितने बहुत से स्थानों पे मैंने दर्शन किए हैं, अच्छा जी। 84 में से बहुत से जो बाबा के स्थान है वहाँ दर्शन किए हैं, तो बाबा का मेरे को भी ये लगा, और बताने वाले भी ये बताते हैं बुजुर्ग लोग, कि बाबा का जहाँ स्थान रहा है वहाँ 2 वृक्ष आपको मेन मिलेंगे, जिनमें से एक कैर का, अच्छा जी। जिसको कि वो लगती है, जिसको हम बोलते हैं टींट लगती है। अच्छा। दूसरा ये जाल वाला वृक्ष, अच्छा जी, ये मिलेगा वहाँ? ये मिलेगा। और जाल वाले वृक्ष को ना बड़ा दिव्य वृक्ष माना गया है। अच्छा जी। आप यदि ब्रज भूमि में जाएंगे ना तो इससे मिलते जुलते ही वृक्ष वहाँ देखेंगे। ये अभी आप जो देख रहे हैं, ये बाबा की बगीची है जिसमें फलदार वृक्ष लगाए गए अच्छा हैं, जी। अच्छा। जो अभी आपको ना नए वृक्ष ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसको मतलब कितना टाइम हुआ अभी? इसको लगाए हुए लगभग 5 साल के आसपास हुए हैं। अच्छा अच्छा। ये दोस्तों मंदिर प्रांगण में एक मतलब मैं ये कहूँगा बगीची बनाई गई है, जिसमें जिसमें विशेष बात ये है कि सारे जितने वृक्ष है ना सब फलों के हैं। सब फलों के हैं। बिल्कुल। कुछ वृक्ष ही ऐसे हैं जो फूलों के लिए ही लगाए हैं, बाकी सब ये वृक्ष जो है। और जैसा आप देख रहे हो कि मतलब दूर दूर से जैसा बताया नारायण जी ने भगत आते हैं,
तो उनके लिए मतलब वॉशरूम वगैरह की उचित व्यवस्था है, किसी को कोई परेशानी ना हो। वॉशरूम वगैरह, और लैट्रिन मंदिर बाथरूम प्रांगण वगैरह में सारी ही बनी हुई है। एक किचन है जो मैं अंदर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, कि जो भी भंडारा की प्रसादी वगैरह बनती है वो इसी में तैयार होती है। जो भी अभी आगामी भंडारा आ रहा है तो जो प्रसाद बनता है ना उसके लिए ये रसोई बनाई गई है। रसोई बनाई गई है। और ये भी एक मतलब बड़े लेवल पे, जैसा महाराज जी ने बताया था वहाँ पर 40 क्विंटल कोड़ा, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितने बड़े लेवल पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ नारायण जी ने हमें मंदिर के बारे में सारी जानकारी दे दी। बाकी महाराज जी ने बताया कि जो कुंदन दास जी महाराज है उनकी मतलब ऐसी विशेष कृपा है कि उनके जहाँ जहाँ पर भी स्थान है, मानता है उन जिन गाँवों में, वहाँ पर एक तो ना तो कोई शहीद होता है और जो फसल उगी होती है ना तो उस दौरान कोई ओलावृष्टि, तो ये एक मतलब चमत्कार से कम नहीं है। देखो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी आए बाबा के स्थान पर और जो भी मनोकामना इच्छा बाबा के समक्ष रखे। बाबा आने वाले भक्तों की सभी की इच्छा मनोकामना पूर्ण करते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा कुंदन दास। जय बाबा कुंदन।